और अभी अब आरोप लगा रहे हैं कि लोग पैसा देकर आए हैं, आंदोलन करवाता है, ये करवाता है। जब एग्जाम हो जाता है तो कहता है उसमें सेटिंग है। इन लोगों का मनसा क्या है वही क्लियर नहीं हो रहा है। मूलवासी और आदिवासी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यही कारण है कि जो बाहरी लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? जब जांच बैठाया गया SIT, CID और फोरेंसिक, इनका कहना है हमको किसी पे भरोसा नहीं है। कभी बोलता है कि हमको CID पे भरोसा नहीं है, CID जांच है जो तो सिलेक्टेड स्टूडेंट के पक्ष में है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, नुकसान तो हम लोग का होना है अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो। जब हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में सब चीज़ हो रहा है तो हाईकोर्ट ने इस पे डिसाइड करेगा कि क्या रिपोर्ट में क्या है ना है। ये कौन सा ऑथराइज पर्सन होता है? न कैंडिडेट है ही नहीं, यही तो हम लोग का आरोप है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। JSSC CGL को लेकर तमाम प्रकार की जो चर्चाएं तेज है, या तो यूँ कह ले मामला अभी कोर्ट में लंबित है और CID भी एक और जांच कर रही है कि आखिर ये जो विवादों में JSSC घिरा रहता है इसको लेकर क्या कुछ है। क्योंकि अब यदि कुछ जो कैंडिडेट हैं उनकी बात की जाए तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ दिनों पहले हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है और वो भी अपना बात रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो दो खेमे में बंटते नज़र आ रहे हैं और अपनी अपनी बात कह सकते हैं कि सरकार और शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो अभी ये जो भीड़ आपको दिख रही होगी, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका JSSC CGL में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, यही वो कैंडिडेट हैं। अब ये भी अपना बात रखना चाह रहे हैं कि आखिर अभी तक जो जांच चल रहा है, कोर्ट में मामला है, क्या कुछ अब इनके मन के विचार हैं, किस ओर देख रहे हैं, क्या लग रहा है। हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। जन्मजय सिंह जी। अच्छा, आप कौन से सेंटर में सबसे पहले एग्जाम दिए थे ये बताइए? डाल्टनगंज में। जी। जहाँ तक कथित तौर पे धांधली का जो आरोप लग रहा है, वहाँ आप क्या देखे जब एग्जाम दिए थे? तो नहीं, एग्ज़ाम तो पारदर्शी तरीके से हुआ, विधि व्यवस्था भी बहुत सही था। और आप लोगों को पता चला होगा एग्ज़ाम के समय कि नेट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं, एग्ज़ाम को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो षड्यंत्र में ये करते हैं कि झूठी खबरों को चला के लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, जैसा एक बिहार के एग्ज़ाम में भी देखा गया था। तो ऐसा कुछ प्रकरण से बचने के लिए सरकार पहले से ही मुस्तैद थी, तैयारी उनका अच्छा था और एग्ज़ाम वहाँ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से, एकदम पारदर्शी तरीके से पूर्ण हुआ था। अच्छा, अभी जो CID जांच कर रही है जी। कई साक्ष्य भी कह सकते हैं कि हाथ लगे हैं, या तो इसकी अभी जांच चल रही है और कोर्ट में भी मामला है। अब आप लोग कैसे देख रहे हैं कि जो जांच हो रही है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, या तो फिर आप लोग को कितना विश्वास है, क्योंकि आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं? नहीं, हम लोग को सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है, इंडिविजुअली जितना भी बच्चा पास हुआ है उसको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि एग्ज़ाम सही तरीके से दिया है। हमें किसी भी तरीके से कहीं से कोई मदद नहीं मिला है जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष में, जो लोग केस किए हैं कोर्ट में। और मामला जो अभी CID में जांच चल रहा है, CM साहब खुद जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं सरकार पे या CID पे या पुलिस पे। विपक्षी बोले तो मतलब आप लोग के गुट में से जो दूसरे खेमे में से हैं? एक्चुअली उन लोग कैंडिडेट है ना जिसको आप विपक्ष बोल रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट है ही नहीं, यही तो हम लोग का आरोप है। अगर वो कैंडिडेट रहते या परीक्षा में बैठे रहते तब तो कहना ही था। उस ग्रुप में से 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको नहीं इस एग्ज़ाम से मतलब है, नहीं वो स्टूडेंट है, न वो शिक्षक भी नहीं है। ठीक है, कोचिंग संचालक हैं, उनका सम्मान है, लेकिन वो लोग गलती क्या कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। उनको ना मेरे से मतलब है, ना जो बच्चे फेल किए उनसे भी मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग में से भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लोग फेल किए उसमें से भी बहुत सारे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को कोई दुश्मनी किसी से कोई बैर नहीं है, सब पढ़ने वाले बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन सारे बच्चों को गुमराह करके दो खेमों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है और अपना रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एग्जाम में जब 3.5 लाख बच्चे बैठते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो वैकेंसी जितना रहता है उतना ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। 225 यहाँ सीट है तो उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। अभी 2231 बच्चों का DB में लिस्ट आया था। ठीक है, तो उनको क्या लगता है ना, देखिए माइंड गेम खेलते हैं कि इस ग्रुप में मात्र 2000 बच्चे हैं और उधर तो 3 लाख बच्चे हो जाएंगे,
ठीक है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो आप फिर क्रेडिट गेम खेलना चाहेंगे कि आपके कोचिंग से रिजल्ट हुआ है कि नहीं। तो जो उधर है उसका तो रिजल्ट नहीं हुआ, फिर हम ही लोग में से आप किसी का बताइएगा कि इसका रिजल्ट हुआ है। और अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग पैसा देकर आए हैं। हम लोग को लोग क्या बोलते हैं सुनिएगा, एक न्यूज़ में वो लोग अपना ट्विटर पर ट्वीट करते हैं या अपना FB पोस्ट पे कि ये लोग का झुंड है। ये सही है? आप खुद बताइए। न्यूज़ के माध्यम से नहीं पूछ रहे, इंसान के तौर पर किसी का झुंड बोलना सही है? बिल्कुल सही कोई भी नहीं बताएगा। हम लोग खुद उनके लिए एक सम्मान पूर्वक एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चलिए कोचिंग संचालक है, हम लोग का उनके साथ कोई वैर दुश्मनी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है आप भी जब कोर्ट में पहुंचे हैं, हम लोग के ऊपर आरोप लगा के या यूँ कहे JSSC के ऊपर या एग्जाम पर, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। आप भी इंतजार कर लीजिए। बीच में आप 22 तारीख को सुनवाई होना है, ठीक है। उसके पहले कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जांच करके अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को, संभवतः पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी होगी या कर रही होगी। लेकिन उसके पहले ये लोग आगे बाहर कि नहीं CID पे हमें विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, जो बच्चे सिलेक्शन लिए पैसा। भैया आप दोनों चित भी आपका, पट भी आपका, ये कैसे चलेगा? जब आप आरोप लगा दिए हैं, माननीय उच्च न्यायालय पे विश्वास रखिए, वहाँ फरी नरी हो जाएगा जो भी होना है। तो उनको हम बोलेंगे संयम रखिए, सम्मानित है बच्चे समान, ऐसा कुछ मत कर दीजिए कि हम लोग को भी आगे आकर कुछ गलत शब्द का प्रयोग करना पड़े। हालांकि हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग संयमित है। अब वो हम लोग को झूठ बोलना चाहिए, जो भी बोलना बोला, आपका लोग डिसाइड कर लेंगे। झारखंड में अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये बात हो गया पहला। दूसरा बात आपको हम बताते हैं शॉर्ट में। इस एग्ज़ाम में 96% मूलवासी और आदिवासी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यही कारण है कि जो बाहरी लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? वो चाहते थे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन झारखंडी युवा मेहनत के दम पर ना धुआं कर दिए पूरे एग्जाम में। अब सोचिए, हमको पूरा एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन बहुत दिन बाद ऐसा हुआ होगा कि किसी एग्जाम में 96% बच्चे झारखंड के हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि ये झारखंड के बच्चों के लिए है कि आपने बाहरी 2231 जो सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, 2231 ना जी। उनमें 96% ये JSSC के सचिव सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है, वो गलत तो नहीं बोले होंगे? जी। अब आदिवासी भाई, झारखंड का गरीब बच्चा, मूलवासी झारखंड का पढ़ने वाला बच्चा का अगर रिजल्ट हो रहा है और आप रिजल्ट प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगर निष्कर्ष निकलता तो आप माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित था। जैसे हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब रख रहे हैं, नुकसान तो हम लोग का होना है अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो, ठीक है। हम लोग सिलेक्टेड है, आपको तो कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन आप पूरे प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं माइंड गेम के द्वारा कि अब हम पिटिशनर बनाएंगे, पिटिशनर से मामला को CBI तक ले जाएंगे। शुरू में बोले थे कि पुलिस जांच करे, जब पुलिस जांच करने लगी तो नहीं, अब हम CBI जांच करवाएंगे। या आपके अनुसार तो अगर हो सकता है CBI भी हम लोग के पक्ष में फैसला दे दे, तब आप नीदरलैंड जाइएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि नहीं हमको CBI पे भी भरोसा नहीं है, हमको सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम लोग को भरोसा है हाई कोर्ट पे, CID पे भी, ठीक है, और उन पर भी भरोसा है, माननीय कोचिंग संचालक सर पर भी। चलिए, इसलिए भरोसा है, बस एक सेकेंड, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो बधाई देंगे इन्हीं बच्चों को। आप देख लीजिएगा मेरी बात गलत होती है सही होती है। नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड। चश्मा लगा के मुस्कुरा रहे हैं, आपका भी सिलेक्शन हो गया है। मुस्कुरा इस बात से रहे हैं कि झारखंड में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम करवाने के लिए इन लोग पूरा आंदोलन करवाता है, ये करवाता है। जब एग्ज़ाम हो जाता है तो कहता है उसमें सेटिंग है। इन लोग का मनसा क्या है वही क्लियर नहीं हो रहा है। जब इन लोग खुद एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद इन लोग आंदोलन किया, इसके बाद हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट का जब दिशा निर्देश के अनुसार सरकार को जब जांच बैठाया गया SIT CID और फोरेंसिक, इनका कहना है हमको किसी पे भरोसा नहीं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इसको हाईकोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। मतलब पहले जांच की मांग कर रहे थे, अब जांच में ही भरोसा नहीं। जब तक जांच का रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है, इसको कहाँ से इसको सूचना मिल गया कि रिपोर्ट हम लोग के फेवर में नहीं आ रहा है? कभी बोलता है कि हमको CID पे भरोसा नहीं है, CID जांच है जो तो सिलेक्टेड स्टूडेंट के पक्ष में है। कभी बोलता है कि नहीं जांच पर भरोसा है, लेकिन हम 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जब अभी कुछ सार्वजनिक हुआ ही नहीं है तो आपको फिर पता कैसे चल गया कि CID का जो जाँच आ रहा है सिलेक्टेड स्टूडेंट के पक्ष में है? इससे साफ जाहिर होता है कि हाईकोर्ट का भी अवहेलना कर रहा है। जब हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में सब चीज़ हो रहा है तो हाईकोर्ट ने इस पर डिसाइड करेगा कि क्या रिपोर्ट में क्या है ना है। ये कौन सा ऑथराइज पर्सन होता है? चलिए, हैं सिर्फ इसका एक ही मंशा है कि स्टूडेंट को गुमराह करके कभी एग्जाम के लिए आंदोलन करे, कभी कोर्स बेचने के लिए आंदोलन करे और कभी रिजल्ट को लटकाने के लिए आंदोलन करे। इन लोग एगो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला के रखा है, ठीक है। इन लोग
टीचर उचर कोई कुछ ना है, इन लोग किसी का एजेंट है। अगर जिस दिन इस सबका कॉल डिटेल्स निकल जाएगा ना, उस दिन सार्वजनिक हो जाएगा कि किस लिए काम कर रहा है, स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है कि किसके लिए काम कर रहा है। ये बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। आप किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं कॉल डिटेल्स निकल जाएगा, एजेंट है? तो इसको रिपोर्ट का कैसे, अभी जब तक कोई पब्लिकली रिपोर्ट नहीं हुआ सीआईडी का, एसआईटी का, इसको कैसे पता चल गया? इसको कौन दे रहा है इसका रिपोर्ट इसको कि सीआईडी का जो रिपोर्ट आया से सिलेक्टेड स्टूडेंट के पक्ष में है? कौन दे रहा है? अरे भाई, जिस पे उसको शक है उसको डायरेक्टली बोले। अब हाईकोर्ट जब इस पे संज्ञान ले लिया तो फिर ये बीच में आके उलुल जुलुल क्या बक रहे हैं? स्टूडेंट को अवेलना करेगा? अगर स्टूडेंट रोल करने लगेगा ना तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो आप कहाँ से हैं? हम रांची से ही हैं। आपका भी सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन हुआ है मेरा भी। एग्जाम कौन से सेंटर में आप दिए थे? हम दिए थे अनगढ़ा में सेंटर। अनगढ़ा, रांची में ही? हाँ। वहाँ आप सबसे पहले जिस समय एग्जाम दिए वहाँ का क्या दृश्य था, क्या लगा आपको? नहीं, वहाँ तो व्यवस्था बहुत एकदम ज़बरदस्त था, क्योंकि सारा चीज़, यहाँ तक कि एनालॉग वॉच भी हम लोग को नहीं अंदर ले जाने दिया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे से चेक किया गया था, सारा कुछ बहुत अच्छा व्यवस्था था। एग्जाम पूरा पारदर्शी तरीके से हुआ है, मतलब पूरा स्ट्रिक्ट वे में हुआ है। अच्छा, अब मामला लंबित है हाई कोर्ट में, एक और सीआईडी भी जांच कर रही है। क्या लग रहा है कि ये जो गुटबाजी है ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप ही में से सब एक साथ थे, सब एक साथ एग्ज़ाम दिए, कैंडिडेट ही हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो हम लोग स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और जो नहीं हुए हैं। ठीक है, आज जो जिसका सिलेक्शन हुआ आज इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए, जो नहीं हुआ अगला फिर किसी एग्ज़ाम में फिर सिलेक्ट होंगे। तो इसमें इसको लेकर के गुटबाजी वाला रोल नहीं होना चाहिए कि अभी जैसा लग रहा है कि दो पक्ष में बढ़ गए हैं। कुछ कोचिंग संचालकों द्वारा क्या किया जा रहा है कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है उन लोगों को अपने पक्ष में लेकर के प्रक्रिया को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, ये थे हमारे साथ जो कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक बात ये है कि इन लोग अपने रिपोर्ट करते हैं, खुद फैसला करते हैं और डिसीजन भी खुद सुनाने लगते हैं कि सिर्फ 400 लोगों का ही जेन्युइन है, बाकी लोग जेन्युइन नहीं है। अगर हिंदी इंग्लिश का पेपर कठिन नहीं आया होता तो ये 400 लोग बाहर हो जाते। ठीक है, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब ये बताइए, पहले तो जब ये लोग स्टार्ट किए थे शुरुआत से 1-2% का सिर्फ होगा जेन्युइन लोगों का, बाकी जो है सब धांधली वाला लोगों का होगा। फिर धीरे धीरे करके अभी ये लोग 25% तक पहुंचे हैं। अब आगे साफ होने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कितना परसेंट का क्या हुआ है, किसका नहीं हुआ है। और जो भी जांच का अगर डाउट है तो हम लोग 2231 लड़का है, एकदम पूरी तरह से हम लोग समर्थन करते हैं जाँच में। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जिनका जेएसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सीआईडी इस पूरे कथित तौर पे जो धांधली के आरोप लगे हैं जेएसएससी एग्ज़ाम में, उसकी जांच हो रही है और मामला कोर्ट में भी लंबित है। लेकिन इन सब के बीच गुटबाजी शुरू हो गई है। कह सकते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका आरोप है कि कोचिंग संचालकों की ओर से एक खेमा बनाया गया और कहीं ना कहीं जो जांच है या तो भी जो मामला चल रहा है इसे लंबी खींचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि ये जो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये जो कथित तौर पे धांधली के आरोप लगे हैं इसका क्या सच्चाई है। उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की यदि बात की जाए तो जेएसएससी सीजीएल में जिस प्रकार से कई वर्षों से धांधली के आरोप लगते आए हैं, जांच भी हो रहे हैं, लेकिन जिन सिलेक्टेड कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब उनका कहना है कि हमें पूरा विश्वास है, चाहे न्यायिक प्रक्रिया की बात की जाए या तो फिर सरकार की बात की जाए या तो फिर कमीशन की ओर से की बात की जाए, सभी तरीके से पारदर्शी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है। लेकिन अब जांच में क्या कुछ निकल के आता है यह काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर किफायती दर पर विश्व स्तरीय
लिए इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।